अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं कि जिस पॉइंट पे अगर आप फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट बगैर घूमे फोर्स की सिमत में हरकत करना शुरू कर दे, तो ऐसे पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट इन एनी ऑब्जेक्ट ऑन विच इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड then the object moves along the force without any rotation. That point is called center of mass. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, तो अगर वो ऑब्जेक्ट घूमने लग जाए, जैसे फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे ये डस्टर की एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। लेट करते हैं कि ये डस्टर जो है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसके इस पॉइंट पे फोर्स लगाएं तो देखो इसके अंदर घुमाव पैदा हो रहा है, टर्न पैदा हो रहा है। ये फोर्स की सिमत में तो जा रहा है, लेकिन ये सारा फोर्स की सिमत में नहीं जा रहा, इसका एक हिस्सा जा रहा है जबकि दूसरा हिस्सा वहीं पे ठहरा हुआ है, मतलब इसके अंदर रोटेशन पैदा हो रही है। अच्छा, फर्ज कर लो अगर हम ये जो फोर्स है वो इस पॉइंट पे लगाएं तो फिर भी आप देखें इसके अंदर घुमाव पैदा हो रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। अगर हम इस जगह पे फोर्स लगाएं, ये देखें, तो भी इसके अंदर घुमाव पैदा हो रहा है। इसका मतलब ये जितने पॉइंट्स में मैंने फोर्स लगाई है ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो सेंटर ऑफ मास नहीं है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी है, अगर आप उस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये बगैर घूमे फोर्स की सिमत में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए हम कहेंगे इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहेंगे। ऑब्जेक्ट का ये जो हमारे पास डस्टर है ना, इसका ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट ने इस फोर्स की सिमत में मूव करना शुरू कर दिया, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? इस डस्टर का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। इसको आपने जस्ट डेफिनेशन की हद तक करना है और इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दी। इसके अलावा और भी आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारी एग्जांपल्स मिल सकती हैं कि जिनमें कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लें और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी जगह पे फोर्स लगाएं, अगर वो ऑब्जेक्ट उसके अंदर घुमाव पैदा हो रहा है तो फिर जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास नहीं है। लेकिन अगर आपकी फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट फोर्स की सिमत में मूव करना शुरू कर दे बगैर घूमे, तो फिर उस पॉइंट को आप कहेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी काफी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का सारा वजन जो है वो कंसंट्रेट करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑन विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेट्स इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे काफी सारी एग्जांपल जो हैं आपकी टेक्स्ट बुक में उसने दी हैं। तो फर्ज कर लो कि आपके पास जो है कोई इर्रेगुलर शेप का थैला समझ लें, ठीक है जी, इस तरह का है और उसके अंदर काफ़ी सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ बना भी देता हूँ। अब क्या होगा कि इन फ्रूट्स के ऊपर जो ज़मीन की ग्रेविटी की फोर्स होगी ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, यानी कि इस फ्रूट की अगर हम बात करें इसमें भी डाउनवर्ड होगी, इसकी बात करें यहाँ पे भी डाउनवर्ड, इन सब में ये क्या होगी? ज़मीन की जो ग्रेविटी की फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। अब सवाल ये पैदा होता है क्या ज़मीन की ये फोर्स इस पूरे फ्रूट के ऊपर लगती है या फ्रूट के अंदर कोई एक वाहिद नुक्ता होता है, एक वाहिद पॉइंट होता है जिसके ऊपर ये फोर्स लग रही होती है? तो इसका आंसर ये है कि ये फोर्स सारे फ्रूट के ऊपर नहीं लगती है, बल्कि इस फ्रूट के अंदर एक ऐसा कॉमन पॉइंट भी होता है जिस पर इस ऑब्जेक्ट का, इस फ्रूट का सारा जो वेट है वो कंसंट्रेट करता है। तो ऐसे पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जैसे फर्ज कर लो कि ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लग रही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जमीन की ग्रेविटी की फोर्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जमीन की ग्रेविटी की फोर्स सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जमीन की ये जो ग्रेविटी की फोर्स है इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही पॉइंट पे लग रही होती है। फर्ज कर लो वो पॉइंट ये है, तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट होगा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऐसा पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जिस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का सारा वजन जो है वो कंसंट्रेट करता है
ऐसे पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। द पॉइंट इन एनी बॉडी ऑन विच होल वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेट्स इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब किसी, ये तो थे रेगुलर ऑब्जेक्ट, जैसे मिसाल के तौर पे हम रेक्टेंगल की मिसाल ले लेते हैं। तो ये आपके पास रेक्टेंगल है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और एग्जैक्टली ठीक भी होता है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होता है। अगर हम किसी दायरे की बात करें, जैसे ये दायरा था, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से लाइन ड्रा करते हैं, इधर से करेंगे और इधर से, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमने ऐसे ही फाइंड किया कि इन दोनों कॉर्नर्स को मिला देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसी इरेगुलर ऑब्जेक्ट की, इरेगुलर शेप की, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लो कि आपके पास कोई इरेगुलर शेप है इस तरह की, ठीक है, तो इस तरह की शक्ल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक डिफरेंट तरीका है। प्रैक्टिकली ये आप परफॉर्म करेंगे कि आपने क्या काम करना है कि इस तरह की कोई जो भी शक्ल हो आपके पास, आपने उसको 4 से 5 जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे होल्स कर देने हैं। ठीक है जी, ये मैंने 5 कर दिए हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि किसी दीवार में कील वगैरह लगा के हर सुराख से इसको जो है वो आप बारी बारी, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, इन तमाम सुराखों को बारी बारी आपने जो है हैंग करना है किसी भी जो दीवार के साथ आपने कील वगैरह लगाया होगा। जैसे फ़र्ज़ कर लो कि अगर हम इस होल की बात करें तो आपने इस फिगर को ऐसे उठाना है, चूँकि वहाँ पे होल होगा इसलिए दीवार के साथ इसको आपने लटका देना है, हैंग कर देना है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ेंगे ये थोड़ा सा जो है वो वाइब्रेट करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रुक जाएगा। जैसे ये रुक जाएगा ना, तो आपने क्या काम करना है कि जो होल होगा ना उससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने बिल्कुल सीधा ज़मीन वाली साइड, वैसे ज़मीन के ऊपर परपेंडिकुलर हो वो लाइन जो आपने ड्रा करनी है, जैसे ये कर दी मैंने। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट उस वक्त सबसे ऊपर होगा जब हम इस पॉइंट की मदद से इस शक्ल को जो है, इस ऑब्जेक्ट को हैंग करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे ऊपर होगा और यहाँ से आपने एक लाइन ड्रा करनी है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह बारी बारी आपने तमाम सुराखों को कर लेना है, तो इस तरह की शक्ल आपके सामने बन जाएगी। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ ये तमाम लाइंस एक दूसरे कट कर रही हैं, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।